तो आज हम आपको श्री भागवत गीता यथारूप के बारे में बताएंगे। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण उल्टी प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति। जब वे इस भौतिक विषय में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत से के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित अर्थात दूषित नहीं है। भगवत गीता दो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति संबंधी कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी पुरुष भक्त को सामान्य व्यक्ति के भांति कर्म करते देखता है, लेकिन यह मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं हैं। वे त्रिगुणातीत हैं। जो भी हो, हमें यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकाट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल अर्थात उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को अर्थात स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना अर्थात ज्ञान लाभ प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित करता है। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए मूल कर्तव्य नहीं है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण से यह प्रश्न कर पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों के कारण प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है।